अस्सलाम वालेकुम। ये सीन चेक करें पीछे। पाकिस्तान में लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन अगर आप स्वीडन में रहते हैं तो ये वाला नज़ारा आप बिल्कुल फ्री अपनी बालकोनी से कर सकते हैं। ये चेक करें, मेरे पीछे जो है बच्चे स्नोमैन बना रहे हैं। अभी मैं आपको ड्रोन से अपना एरिया का व्यू चेक कराता हूँ। बर्फ़ ने हर चीज़ ढक दी है। नज़ारा आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो विंटर में सबसे मुश्किल काम है ना, वो क्या है, बल्कि बताना क्या आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये गाड़ियों का ये हाल हुआ है अगर आपके पास गिराज नहीं है। और ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अब मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। रात को स्नोफॉल हुई थी तो उसने मेरी सारी गाड़ी को ना ढक दिया है। सर्दियों में आपके पास ये वाला ब्रश होना चाहिए ऐसा स्नो क्लीन करने के लिए। ये इसके जो दूसरी तरफ है ये स्क्रैचर है, मतलब जब आपका शीशा या विंडो कोई जम जाता है ना तो फिर हम इससे स्क्रैच करते हैं। ये जो मेरी गाड़ी है इसके जो टायर है ना, ये विंटर टायर है। ये अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर स्टड्स लगे हुए हैं ताकि बर्फ़ के ऊपर गाड़ी जो है वो स्लिप ना करे। अब मुझे ये सारी स्नो ये चेक करें, ये इससे हटानी पड़ेगी। चेक करें कितनी ज़्यादा स्नो है। ये चेक करें, जैसे रेगिस्तान में रेत नहीं होती वैसे इधर जो है स्नो होती है विंटर के अंदर। ये मेरे एरिया के अंदर गिराज हैं और जिनके पास गिराज है वो अपनी गाड़ी गिराज में पार्क करते हैं, वो बड़े लकी होते हैं। मैंने अप्लाई किया हुआ है लेकिन कोई गिराज खाली ही नहीं होता, और जब खाली होगा फिर मुझे गिराज मिलेगा। ये छत के ऊपर चेक करें, तकरीबन 1 फुट जितनी बर्फ जमी हुई है। ये जस्ट एक रात के अंदर ही ऐसा हुआ है। अगर गिराज ना हो तो फिर बहुत मसला है विंटर के अंदर। ये चेक करें, और ये जो शीशा है ये जमा हुआ है। जब मैं बर्फ साफ कर लूंगा ना तो फिर इसे स्क्रैच करना पड़ेगा। ये चेक करें, ये ब्रश बहुत काम की चीज़ है विंटर के अंदर। यहाँ विंटर के अंदर आम शूज़ नहीं चल सकते, जस्ट वाटर प्रूफ शूज़ ही चलते हैं। स्नो तकरीबन मैंने क्लीन कर ली है, लेकिन जो विंड स्क्रीन है ना वो ये जमी हुई है। अब मुझे इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ अभी, और उसके बाद जो है मैं विंड स्क्रीन को स्क्रैच करता हूँ। विंड स्क्रीन जो गाड़ी की है इसे हम बाहर नहीं देख सकते। इसको अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी गर्म होगी फिर मैं फ्रंट से जो सा इसको विंड स्क्रीन को स्क्रैच करता हूँ। सर्दी इस वक्त जो है टेम्परेचर है -10। अब ये चेक करें, ये विंड स्क्रीन है, ये
अच्छा, इससे शीशे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये इस तरह के स्क्रैचर होते हैं जो सिर्फ जो आइस है ना उसको ही ये उतारता है। अगर आप स्वीडन आ रहे हैं तो ये बातें अपने माइंड में रखें। अगर आप विंटर में यहाँ गाड़ी रखेंगे तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। सम टाइम तो अगर बहुत ज़्यादा स्नो हो तो ये इसके पीछे भी जो है स्नो हो जाती है, फिर बेलचे से जो है इसको क्लीन करना पड़ता है और फिर गाड़ी निकलती है। अदरवाइज गाड़ी जो सी है स्ट्रक हो जाती है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, मेरी जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक है तो इसलिए इसकी आवाज़ नहीं आती। ये चेक करें, ये शीशा ये देखें, ये अंदर भी जो है बर्फ जम गई है। तकरीबन गाड़ी साफ हो गई है, इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकती। फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद गाड़ी क्लीन हो गई है और गाड़ी गर्म भी है। तो अभी मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि विंटर में लोग यहाँ क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं। यहाँ विंटर की अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये चेक करें, सीन चेक करें पीछे। यहाँ लोग विंटर के अंदर स्कीइंग करते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी विंटर की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डॉग्स स्लेडिंग। और जो हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग नॉर्मली क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं विंटर के अंदर, क्योंकि बाहर तो क्रिकेट और बैडमिंटन विंटर में नहीं खेली जा सकती। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हॉल बुक करते हैं और हॉल के अंदर जो है ना क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। ये सामने जो ट्रैक्टर आ रहा है ये स्नो को हटा रहा है रास्ते में से। अभी मेरे राइट साइड के ऊपर फुटबॉल ग्राउंड आएगा। चेक करें, बर्फ ने जो है ना सारा फुटबॉल ग्राउंड जो है ढक दिया। ना फुटबॉल हो सकती है अभी यहाँ, लेकिन ये अंदर इंडोर है एक फुटबॉल खेलने की जगह। ये बड़ा अच्छी बात है। यहाँ जो है मतलब विंटर के लिए उन्होंने अलहदा से सिस्टम बनाया हुआ है और समर के लिए अलहदा से। इसी तरह स्विमिंग हॉल का भी यही सीन होता है कि विंटर के अंदर जो है इंडोर होती है टोटल स्विमिंग, और जब समर आ जाता है तो जो बाहर जो स्विमिंग पूल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना ये बहुत अच्छा है। मतलब लाइफ जो है वो रुकती नहीं है, बेशक आप समर हो या विंटर हो। सूरज निकला हुआ है और इस वक्त जो टाइम है वो 1:30 बज चुका है दिन का। नॉर्मली सूरज जो है 2 बजे 2:30 बजे, मेरे ख्याल आजकल 2:30 बजे गुरूब हो जाता है। सर्दियों में ये बड़ा मसला है, सर्दियों में सूरज बहुत कम टाइम के लिए निकलता है और जब समर आता है तो सूरज गुरूब ही नहीं होता। स्नो का एक फ़ायदा बहुत है, अगर स्नो ना पड़े ना तो फिर अंधेरा हो जाता है। स्नो की वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर इस वजह से मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं होता। अगर अंधेरा हो जाए तो फिर यहाँ बस समझ लें डिप्रेशन ही है एक तरह से। देखें लोग साइकिल पे भी जा रहे हैं। लाइफ जो है ना बस चल रही है, लाइफ नहीं रुकती, बेशक मौसम कैसे जैसा मर्जी हो।